भारत का नक्शा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनमें से एक स्टेट मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट चूरचंद्रपुर में थोड़ा सा वायलेंस देखने को मिला है। क्यों हुआ है वायलेंस? ये लैंड सर्वे क्या है, कुकी ट्राइब क्या है, मिती ट्राइब क्या है, मिती कम्युनिटी क्या है, क्या डिमांड है उसकी, वायलेंस क्यों हुआ और हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर्स है वहाँ पे, जिसके बाद ये क्लैश देखने को मिलते हैं। सारी चीजें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज एकदम से शुरू नहीं होती है, कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होता है या बहुत दिन से चला आ रहा होता है। इस केस में भी सेम है। लैंड सर्वे हुआ गवर्नमेंट का, कुकी ट्राइब्स जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो 1966 का जो ऑर्डर है डिक्लेयरिंग ट्राइबल एरियाज एज प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट, अगर वो होगा तो वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे या फिर उनका डर है कि वो एविक्ट हो जाएंगे उस सर्वे की वजह से। और अगर ऐसा होता है तो कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट का फिर एटीट्यूड हम ऐसा लेके ऐसे कि स्टेप मदर हो गई हूँ हमारी को, ये उनके कोर्ट है। तो ये पहला रीजन था। अब मुद्दा ये आता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा क्या हुआ, हाई कोर्ट ने ऐसा क्या रिकमेंड किया है और मिटी कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड्स है, वो क्या क्या है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो स्टेट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कुकी, नागा और ऐसा। दूसरा जो मिट्टी कम्युनिटी है, उनके बीच में या उनके लोगों के बीच में, इन दो ट्राइब्स के बीच में क्लैश शुरू हो गए और वो बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो गए और वायलेंस इतना बढ़ा कि बहुत सारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको नुकसान पहुंचाई गए। नॉन कोऑपरेशन तरीके से या फिर पीसफुल मेथड से डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हैं, बट इस तरीके से किसी भी चीज को सपोर्ट हम भी नहीं करते और नहीं आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरीके से जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मेजर जो कम्युनिटीज हैं वो मणिपुर में कौन कौन सी हैं जो रहती हैं, तो ज्योग्राफी के हिसाब से देख लेते हैं। 34 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है एनी कुकी ट्राइब और एनी अनागा ट्राइब के। तो लैंड मास जो मणिपुर का है, जो 10% हम देखते हैं इम्फाल के आसपास का, वो होम मिट्टी कम्युनिटी या मिट्टी पंगल्स का, जो रफली 64.6% स्टेट पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। बाकी रिमेनिंग 90% जो एरिया है वहां पे 35.4% स्टेट पॉपुलेशन रहती है। उसमें नागास भी हैं, उसमें कुकी ट्राइब्स भी हैं, अदर ट्राइब्स भी आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मिती कम्युनिटी जो है उसको एसटी स्टेटस क्यों चाहिए? 2012 से कमिटी ऑफ मणिपुर STTCM ये डिमांड को पुश कर रही है। जब उन्होंने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए तो हाईकोर्ट ने जो पिटिशनर्स हैं और अदर यूनियंस जो फाइट कर रहे हैं इतने सालों से, इंक्लूडिंग मिट्टी कम्युनिटी, उनको ऐसा बोला गवर्नमेंट को बेसिकली टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन आफ्टर कंसिडरिंग द केस ऑफ पिटिशनर प्रेफरेबली विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स। और यहाँ से मुद्दा शुरू हो गया। दूसरा मिट्टी कम्युनिटी का ये कहना है कि 1949 से पहले जब मर्जर हुआ है बिजली स्टेट्स का इंडिया के साथ, उसके पहले करता धरता हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, जिसकी वजह से भी उनको मैन ऑफ इंडिया कहते, क्योंकि 565 बिजली स्टेट्स को इंडिया यूनियन में लेके आना वाज नॉट अ स्मॉल टास्क। लोहे के चने चबाने वाली ही बात है, तो शायद आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए भी कहते हैं। 1949 के पहले जो मिट्टी कम्युनिटी है वो उस गवर्नमेंट के साथ उन्हें कोई क्लैश नहीं थे, बट 1949 के मर्जर के बाद इनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई क्योंकि रिकग्निशन मिलना खत्म सा हो गया और दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एज अ ट्राइब आफ्टर मर्जर। यही चीज आर्ग्यू करी गई कोर्ट में कि उनको एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाए ताकि वो अपनी कम्युनिटी को प्रिजर्व कर पाए और सेव कर पाए अपने एंसेस्टर लैंड को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को। क्योंकि देखा गया है कि 59% टोटल पॉपुलेशन थी मणिपुर की 1951 में मिट्टी कम्युनिटी की, जो कि 2011 के सेंसस से पता चलता है कि 44% बची है। तो इशू क्या है? मतलब ये तो सुनने में बहुत साधारण लग रहा है कि अपना कल्चर बचाना है अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने एंसेस्टर लैंड के लिए, अपनी पॉपुलेशन के लिए, ये तो राइट्स हैं, आप कर सकते हो। इशू क्या आ रहा है? तो बाकी ट्राइब्स क्यों अपोज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। बाकी ट्राइब्स का ये कहना है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अगर इनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का और बढ़ जाएगा, क्योंकि 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 40 तो यही घेर के बैठे हुए हैं, ऐसा उनका एलिगेशन। दूसरी चीज, अगर क्लास 10 के बच्चे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में चिन्हाला वाला चैप्टर होगा, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें भी मेंशन किया गया है कि जब दो एथनिक ग्रुप बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, तमिलियंस और सोनालीस। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज लॉस हो जाएंगी अगर ऐसा होगा, ऐसा उनका एलिगेशन है बाकी ट्राइब्स का। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि मणिपुरी लैंग्वेज ऑफ मैती जो है वो इंक्लूडेड की गई है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, and that section of Mithi community which is predominantly Hindu are already classified under scheduled caste or OBC other backward classes and have access to the opportunity associated with the status। और जो वो क्लेम कर रहे हैं कि मिट्टी जो है कि अगर ST स्टेटस मिलेगा तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कल्चर को, आइडेंटिटी को, इज सेल्फ डिफीटिंग। ये अपने आप में ही एक गलत आर्ग्यूमेंट है। मिट्टी जो है वो डोमिनेंट ग्रुप है, कंट्रोल करता है स्टेट्स को, और जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट कर रही है उनके कल्चर को, उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स को भी। तो इस तरीके से उनका जो कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है, कोई लूज नहीं हो रही है, ऐसा बाकी जो ट्राइब्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट है। और ऐसा कोई नया नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जो दो ट्राइब है वो भिड़ गए। आज मैती के खिलाफ नागा और कुकी हैं, एक जमाने में कुकी और नागा एक दूसरे के खिलाफ थे। तो ये लैंड सर्वे
में जो एविक्शन का डर है वो भी है, और जो ज्यादा पॉपुलेशन कम एरिया में रह रही है वो डोमिनेट ना करने लगे मैटर वो भी है। इस वजह से देखने को मिलता है कि जो जिम का इनॉग्रेशन करने के लिए बिरेन साहब शेड्यूल विजिट में जाने वाले थे उसे तोड़ दिया गया, जला दिया गया और शहर में 144 लगा दी गई है। इवन जो इंटरनेट सर्विसेज है वो भी अभी डिस्बैंड कर दी गई हैं उस टाइम के लिए। क्या इकलौती यही डिमांड्स है अभी हमने डिस्कस करी है जो कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग मिती कम्युनिटी के अगेंस्ट के लिए बोल रहे हैं, या कुछ और भी वैसे रीजन में एक रीजन है कि ये डिसकंटेंट जो है स्टेट के साथ वो ऐसी है कि स्टेट नोटिस जो है वो अगस्त 2022 में भेज रखे हैं, जो कि क्लेम करता है कि 38 विलेजेस इन चूचंदरपुर खोपोंग जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है आर इलीगल सेटलमेंट्स। इस साल को यही फॉलो करते हुए नोटिस फरवरी में देखने को मिलता है गवर्नमेंट जो है सेट आउट ऑन एन एविक्शन ड्राइव विच रिजल्टेड इन क्लैश, जो कि हमने पहले भी देखा कि लैंड सर्वे होगा तो एविक्शन का डर है। तो कुकी जो है वो ट्राइब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बता रही है कि ये वॉयलेशन है, ये अगर एविक्शन होता है आर्टिकल 371C के अंडर, जो कि कन्फर्स सम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल डोमिनेटेड हिल एरियाज ऑफ मणिपुर, कि ये कुछ डिसीजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाले वो हम ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 371C। अगर स्टेट लेगा तो जोर जबरदस्ती होगी। तो ये था मुद्दा जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि मणिपुर में क्लैशेस क्यों हुए, क्यों एक दूसरे को किस रीजन की वजह से तो ट्राइब या फिर जो वहाँ की जनजातियां हैं वो आपस में भिड़ रही हैं। धन्यवाद।